सही है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों लेकर के आए हैं एक और न्यू ब्रांड, क्योंकि आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन होने लगा है और साथ ही साथ में ब्रांड का जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी ही ब्रांड दिखाएंगे जो कि मार्केट में काफ़ी छाया हुआ है और अधिकांश जो इसके रिक्शा हैं वो भी काफ़ी सेल हो रहे हैं। तो दोस्तों जो इनके ओनर हैं सिटी लाइफ के, मैं उनसे बात कराऊंगा और जो इसकी रिक्शा की जानकारी है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जो नाम है वो क्या है? नदीम। ये जो आपकी रिक्शा है किस कंपनी की, मतलब किस नाम से आती है? ये सिटी लाइफ नाम से रिक्शा है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का दूसरे नंबर का ब्रांड है। दूसरे नंबर और पे चल रहा है। बहुत जल्द ये मे बी दीपावली तक इंडिया का नंबर 1 ई रिक्शा ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि जो खूबी, जो फीचर्स, जो रिलायबिलिटी इस गाड़ी में है वो किसी और ई रिक्शा में नहीं है। जैसे कि जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हर रिक्शा में साधारण लॉक्स आते हैं। जो ऊपर का लॉक होता है इसमें मिंडा का लॉक आता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इस गाड़ी में बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी कि अगर हमने एक बार कस्टमर को सेल कर दी, उसके बाद सर्विस की कोई भी कैसी भी आवश्यकता इस गाड़ी में नहीं पड़ती। तो इसकी जो बैटरी वगैरह है वो कैसे रहने वाली है? लिथियम में है कि नहीं सर, ये लेड एसिड बैटरी और लिथियम दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। अच्छा। और दोनों में ही बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। कंपनी हमें 90 to 100 का माइलेज कह के देती है, लेकिन जब कस्टमर का फीडबैक आता है तो वो आता है 130 से लेकर 140 तक का। 140 तक का? जी बिल्कुल सर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लेड एसिड की, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो लिथियम ले सकते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लेड एसिड की बैटरी लेना चाहते हैं रिक्शा में, तो वो भी यहाँ पर जो है मिल जाती है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ से जो लोग बाग रिक्शा खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा लेड एसिड में लेना पसंद करते हैं या फिर लिथियम में लेना पसंद? सर अभी अगर मैं मेरठ की मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर ना लेड एसिड की मार्केट ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्ट उसकी कम आती है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है लिथियम की। तो इसलिए अभी मार्केट अगर हम मेरठ की बात करें तो वो लेड एसिड की ज़्यादा है। लेड एसिड का ज़्यादा है, बिल्कुल सर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लेड एसिड में भी लोग बाग जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग इसको खरीद कर रहे हैं। सर मिनिमम ये मान के चलिए आप 1000 से लेके 1500 तक इसमें लोग कमाते हैं आराम से। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर रहे थे कि भाई ये जो रिक्शा है सेलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा हो रहा है फीचर्स के मामले में हो रहा है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। तो सर एक बार इसकी खूबियाँ जो आप बता रहे थे वो बता दीजिए। बिल्कुल सर, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सर हर रिक्शा में जो भी म्यूज़िक सिस्टम आता है वो बहुत साधारण होता है। हमारे इसमें एक वुडन म्यूज़िक सिस्टम होता है जो कि आज की डेट में किसी भी ई रिक्शा में ये नहीं आता, ऐसा म्यूज़िक सिस्टम, ठीक है ना। और सर चारों चीज़ों से ऑपरेट होता है। आपका ऑक्स से भी ऑपरेट होता है, पेन ड्राइव से भी होता है, चिप से भी होता है और ब्लूटूथ से भी होता है, ठीक है ना। हर चीज़ से ऑपरेट होता है। और म्यूज़िक सिस्टम की जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। अगर आप कहें तो एक बार मैं सुनवा के भी दिखा देता हूँ आपको। और किसी भी ई रिक्शा में ना सर जो हैंडल लॉक लगता है वो नीचे से लगाना पड़ता है। लेकिन हमारे में 2 व्हीलर की तरह ही ना, जैसे आपका हीरो होंडा की बाइक होती हैं उसी की तरह ऊपर से लॉक लग जाता है। इसमें सेंटर लॉक भी है? जी सर, सेंट्रल लॉक भी है। सेंटर लॉक जी। और जो है ऊपर का लॉक, सबसे शानदार चीज़ यही होती है कि ऊपर से ही ना दोनों साइड हैंडल लॉक लग जाता है इसमें। चाहे इधर हो हैंडल, 2 साइड है, कोई सी भी साइड, किसी भी साइड आप लगा सकते हैं सर, ठीक है ना। ये देखो आप। दूसरी चीज़ सर, जब बैटरी लगती है ना, हर ई रिक्शा में आपको वहाँ पर ताला लगाना पड़ता है, यानी कि अलग से लॉक परचेस करके और आपको लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो चाबी आगे के लॉक की है सेम वही उसी क्वालिटी उसी चाबी से जो है पीछे की खुल जाएगा। तो इसमें जो है एक लाइफ बनती है चीज़ की। तीसरी चीज़ सर, जब बैटरी में कस्टमर को पानी डालना पड़ता है तो इसको ना एक बंदा पकड़ के रखता है, तो उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसको यहाँ पर लॉक करें और आसानी से ये चीज़ जो है इसको तंग कर सकते हैं। हाँ, रुक जाएगी। तो भाई ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है यार कि बिल्कुल सर। यहाँ पर जो है ये जो है आपको लगा करके दे दिया है, जिससे कि जो आपकी ये जो सीट है वो हिले डुलेगी नहीं और बड़े ही इजीली जो है आप इसमें जो है पानी वगैरह जो है इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिड में है। तो एसिड आपको डालना हो उसके अंदर तो बड़े ही आराम से इसको स्टक कर सकते हैं। सर तीसरी चीज़ सर क्या होता है, कस्टमर के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ई रिक्शा लाइन में क्या होता है, लोग इलिटरेट होते हैं बेचारे, क्योंकि तभी तो रिक्शा चलाएंगे वो। तो उसमें क्या होता है कि जब हम इस चीज़ को, बैटरी को लोहे की रोड से रोकते हैं ना, तो गाड़ी में अर्थिंग आती है, क्योंकि बॉडी भी उसकी लोहे की है और ऊपर जो हमने तान और क्लैंप लगाए इसको रोकने के लिए वो भी लोहे के होते हैं। तो उसकी जगह हमने कि इसमें अर्थिंग ना आए तो ये रबड़ की चीज़ लगाई है। ये रबड़ है? रबड़ है सर।
तो इसकी उसमें क्या होता है, बैटरी डैमेज होने से बचती है, क्योंकि लोहे से रगड़ खा के बैटरी ख़राब होती है, हो सकती है, ठीक है ना, टूटने के चांस उसके ज़्यादा हो जाते हैं डैमेज होने के, जिसमें कि वो वारंटी में फिर रिप्लेस नहीं होती बैटरी, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो किसी और ई रिक्शा में नहीं आती है जी। तो दोस्तों बेसिकली जो बैटरी है, बैटरी का हमने आपको बता ही दिया, जो कि जो है एसिड में जो है दी गई है। बाकी इसकी गारंटी वारंटी के बारे में जान लेते हैं कि भाई जो बैटरी है, आप एक बार रिक्शा ले रहे हैं तो मेन चीज़ क्या होती है रिक्शा में कि बैटरी ही है। अगर बैटरी आपको सही नहीं मिल पाएगी तो दोस्तों यही है कि आपका जो पैसा मनी वगैरह सब भी कुछ वेस्ट है। तो जान लेते हैं कि सर ये जो क्वालिटी है किस तरह की क्वालिटी इसमें दी गई है। सर सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत का एकमात्र ऐसा रिक्शा है जिसमें मोटर और कंट्रोलर की जो वारंटी है ना वो 1 साल की, और वो भी अगर मोटर जल जाए ना उसकी भी आती है। जितनी भी मैं इस सेक्टर में 8 साल से हूँ, अभी तक कोई ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी जितने भी इंडिया लेवल के ब्रांड हैं कि जिसमें फूकने तक की गारंटी देते हो जी। और रही बात सर बैटरों की, बैटरी मैं जो है यहाँ पर मिनिमम 15 मंथ, ये 18 मंथ वाले बैटरी डले हुए हैं। अच्छा, 18 मंथ वारंटी है सर, रिप्लेसमेंट होती है जी सर, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। टूट जाता है किसी वजह से सर 2 कंडीशन में बैटरी की वारंटी नहीं होती, एक तो सूखा चलने पर और एक डैमेज होने पर, यानी कि टूटने पर, बस 2 कंडीशन में नहीं होती, उसके अलावा बैटरी हमेशा नहीं मिलती है जी सर। तो ये तो 2 सेटअप पीछे हो गया, 2 बैटरी यहाँ होती हैं सर, और 2 बैटरी इस जगह होती हैं, 2 पीछे 2 इधर रखी हुई हैं। तो एक बार दिखा देते हैं कि भाई 2 जो है कहाँ पर मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप, सर सेम सिस्टम वही दिया हुआ है जी। यहाँ पर भी दोस्तों स्टक कर सकते हैं आप अपनी जो सीट है उसको स्टक करने के बाद में एसिड वगैरह अगर इसमें फिल करना है तो वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो केसिंग है रबड़ की केसिंग मिलेगी। तो जो बात हो रही थी कि भाई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कंपनी ध्यान रख रही है, तो वो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और मैं बात कर लेता हूँ इसकी कंपनी की, तो यहाँ पर ईस्टमैन के जो बैटरीज़ हैं वो लगाई गई हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको जो है रबड़ मिल जाती है, और मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल भी जो है आप अगर हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल भी खींचने वाला नहीं है, प्रॉपर काम किया गया है। साथ ही साथ में अगर मैं वायरिंग की बात करूं तो यहाँ पर वायरिंग भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो वायरिंग है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों यही चीज़ होती है, कंपनी काफ़ी कंपनीज़ आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाएंगी जो रिक्शा तो प्रोवाइड कराती हैं, साथ ही साथ में वो ऐसी चीज़ें दे देती हैं जिसका आप भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा में देखने के लिए मिल जाएंगी वो यही है कि कंपनी उन छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रही है जिसकी वजह से कस्टमर को परेशानी आ जाती है। तो सर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मोटर ख़राब हो जाती है, तब उसको आप हैंड टू हैंड रिप्लेस करके देंगे? सर उसका हमने तरीका ये अपनाया हुआ है, अगर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को फ़िलहाल के लिए, यानी कि जब तक कंपनी से उसकी रिप्लेस होकर दूसरी ना आ जाए, तो हम उसको अपनी मोटर डाल के दे देते हैं। अच्छा। क्योंकि एक ई रिक्शा चलाने वाला डेली खाने कमाने वाला आदमी होता है, तो उसका कोई भी उस दिन का लॉस ना हो तो हम अपनी मोटर डाल देते हैं, चाहे वो कंट्रोलर हो। और यहाँ तक कि अगर बैटरी में भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम अपनी बैटरी डाल देते हैं, ठीक है ना। और सर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपकी जानकारी के लिए, ये भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है, क्योंकि मैंने 8 साल से इस सेक्टर में हूँ, मैंने यात्री के साथ भी काम करा है, सारथी के साथ भी काम करा है, ठुकराल के साथ भी काम करा है। सर एकमात्र ऐसी कंपनी है कि इससे अच्छा मैनेजमेंट मैंने ई रिक्शा लाइन में कहीं नहीं देखा। वैसे पार्ट्स जो हैं इसके जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं पार्ट्स? सर इजीली सेम डे अवेलेबल है, कोई भी आप चीज़ चाहते हैं मेरे पास हर चीज़ इसकी अवेलेबल है। बहुत रेयर होता है कि कोई चीज़ स्टॉक में ना हो, तो उसका हम 1 से 2 दिन का समय लेके चलते हैं। जो कस्टमर हमारे जो व्यूवर हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो इसको बाई करना चाहते हैं, तो एड्रेस क्या रहेगा उनके लिए? सर एड्रेस हमारा बहुत सिंपल है, मेरठ में हापुड़ रोड है, करीमनगर इस जगह का नाम है। मेन रोड हापुड़ रोड पर हैं हम लोग, है ना। और मशहूर प्रोडक्ट है, पूरे मेरठ में इकलौते हम ही डीलर हैं सिटी लाइफ के। तो किसी भी सिटी लाइफ चलाने वाले ई रिक्शा वाले से आप एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो 1431 करीमनगर हापुड़ रोड मेरठ, ये सिंपल एड्रेस है। मोबाइल नंबर क्या रहेगा? मोबाइल नंबर है सर 7520440508। एक बार और बता दीजिए। 7520440508। और सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो किसी और रिक्शाज में नहीं आती, जो हमारी इसमें किट आती है ई रिक्शा में, जो कस्टमर के लिए होती है, वो सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि टी शर्ट होती है सर एक कस्टमर के लिए, अच्छा ठीक है ना, एक टी शर्ट होती है सर, ये फायर सिलेंडर होता है सर, ये टूल किट होती है, इसमें सारे चाबी और पाने होते हैं, ठीक है सर। ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है, एक पानी की बोतल आती है सर कस्टमर के लिए, ठीक है ना, कस्टमर के लिए भाई पानी की बोतल भी है सर, ये देख सकते हैं आप।
ये सर जैक है। अच्छा, जैक भी इसके साथ में आता है सर। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, टूल्स किट वगैरह भी दी जा रही है यहाँ पर, छोटी बड़ी सब चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि कीरिंग तक भी है ना। तो ये किसी और गाड़ी में नहीं आता है। बाकी जो बॉडी शेप वगैरह बनाया गया है, तो ये बिल्ड क्वालिटी जो है किस तरीके की है? स्टील में मुझे तो स्टील बॉडी लग रहा है। सर मैं बताऊं आपको, जो इसमें स्टील का यूज़ होता है वो होता है जिंदल स्टील। आज की डेट में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इससे ऊपर कोई स्टील नहीं है। तो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ब्रांडिंग है जिंदल स्टील की, वो आप ये देख सकते हैं कि ये नहीं कि आपको कोई फेक चीज़ें दे दी हैं। तो यहाँ पर JSL भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ में जिंदल जो है स्टेनलेस यहाँ पर लिखा गया है। बाकी और सर और क्या चीज़ें आप बता? और सर मैं आपको बता दूँ, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शंस आते हैं। कहने के लिए तो हमारे पास 72 हैं, लेकिन जो अवेलेबल होते हैं फैक्ट्री में हर टाइम, आप किसी भी टाइम ऑर्डर लगाएं और उसको ले सकते हैं। वो 32 कलर ऑप्शन हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल होते हैं सर, 24 कलर। और सर एक चीज़ और बता दूं, जो पेंट की क्वालिटी है ना, वो बहुत ही शानदार क्वालिटी है। TRP पेंट बोलते हैं इसको। इसमें कभी ना तो जंग लगता है, ठीक है ना, ना ही कभी फेड होता है। जैसे फेड हो जाते हैं बाकी नहीं होती है सर, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वही क्योंकि पहले गाड़ी पे फॉस्फेट होता है, जिसकी एक दिन की कॉस्टिंग ही कंपनी में उस मशीन को चलाने की 1 लाख रुपए पर डे की आती है। तो जहाँ 1 लाख रुपए पर डे एक चीज़ को निखारने के लिए यूज़ हो रहा हो, तो कहाँ उसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसकी गारंटी वारंटी की बात तो होगी। मोटर कितने वॉट की है इसमें? सर इसमें 1100 वॉट की मोटर आती है, और मोटर हम ऑप्शनल रखते हैं। यदि किसी कस्टमर को ज़्यादा वॉट में मोटर चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करा देते हैं, जैसे 1250 वॉट में या 1500 वॉट में। बैटरी कितने एम्पियर की रहेगी? बैटरी सर इसमें 150 एच की बैटरी है इस टाइम। 150 एच की बैटरी? जी सर। तो दोस्तों 150 माइलेज 150 प्लस ही आती है सर। 150 प्लस आ जाती है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, फिर टॉप स्पीड की अगर वगैरह बात करें इसकी, तो टॉप स्पीड क्या रहने वाली है? सर टॉप स्पीड इसकी वही 35 तक ही रहती है, 35, 38, 40 तक भी चली जाती है। अच्छा, आप मेरे व्यूवर्स से देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर मान लो कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं, केवल मेरठ वाले इसको ले सकते हैं, ये मुझे बताइए। नहीं सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी, जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, पूरे हमारे अभी तक इंडिया में जो मेन 182 डीलर्स हैं और उनके अंडर सब डीलर्स हैं, यानी कि तकरीबन 300 से 400 डीलर्स का ग्रुप है। तो आप कहीं भी किसी को भी कांटेक्ट कर सके, चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। मान लीजिए ये लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उपलब्ध करा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। तो दोस्तों यही है कि इनको आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद में ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरठ में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट करके आप इनसे जो है मिल सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको ये सारी ब्रीफिंग भी करा के देंगे। साथ ही साथ में जो है आप एक बार इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो रिक्शा है वो किस तरीके का रहने वाला है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बता ही दिया कि अगर आपको बैटरी लिथियम में चाहिए तो लिथियम में भी बैटरी जो है प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी एक चीज़ छोटी सी और पूछूंगा, जो आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि भाई फाइनेंस वगैरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सर फाइनेंस बाकी हो जाता है? सर हमारे यहाँ सबसे इजी फाइनेंस हमारे यहाँ पर है। अच्छा, मैं सेम डे भी गाड़ी कस्टमर को फाइनेंस करा के दे देता हूँ। सेम डे हो जाता है? बिल्कुल सर, सेम डे हो जाता है, जिसमें हमारे प्राइवेट फाइनेंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा बैंक से, इंडसइंड बैंक से टाई अप है, जो कि ई रिक्शा का सबसे पहला फाइनेंसर है। सबसे पहले रिक्शा पे फाइनेंस इंडसइंड बैंक ने स्टार्ट करा था, और इंडसइंड बैंक के स्टाफ का बहुत शानदार स्टाफ है सर, मतलब उनको काम चाहिए और सेम डे करके देते हैं। तो ये जो अभी रिक्शा जो हमारे सामने उपलब्ध है, तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है? सर ये जो रिक्शा आपके सामने अवेलेबल है, ये एक 55 वाला मॉडल है, क्योंकि इसमें जो बैटरी हैं वो आपका 18 मंथ वाली हैं। अगर हम इसमें 5000 और नीचे आ जाएंगे तो इसका प्राइस हो जाएगा 150, और अगर हम 1 साल वाले में आ जाएंगे तो 147। मिनिमम डाउन पेमेंट कितना होता है? मिनिमम डाउन पेमेंट सर हमारे यहाँ 35,000 तक है। 35,000 कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो सर ने जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आपको बता दी है। साथ ही साथ में मैं सर से ये बात करूँगा कि सर एक बार लाइट्स वगैरह ऑन करके इसकी जो है दिखा दीजिए कि जो लाइट्स वगैरह है आगे पीछे की लाइट्स कैसी रहने वाली हैं, ताकि कम से कम इतना पता चल जाए कि भाई जो लुक वगैरह है वो कैसे रहने वाला है। सामने आप देखेंगे तो सिटी लाइफ की जो ब्रांडिंग है वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर वाइपर नहीं लगाया सर, आप ये कह रहे थे कि छोटी मोटी बात जो है कंपनी ध्यान रखती है, लेकिन वाइपर नहीं लगाया। ऐसा सर होता क्या है, ये चीज़ें एसेसरीज में आती हैं, ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। अगर कस्टमर कहता है, क्योंकि मेरठ का थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना, वो विदाउट वाइपर ही गाड़ी परचेज करते हैं लोग। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म करता नहीं है ई रिक्शास की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका जो फ्रंट ग्लास होता है वो घुमाव होता है, कर्व होता है, तो कर्व में वाइपर अच्छा काम नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ क्या है सर, इसी मॉडल में हमारे पास ऑप्शन होता है, पीछे हम इसमें सीढ़ी भी लगा सकते हैं। तो पीछे दिखा देते हैं, पीछे का एक बार मैं दिखा देता हूँ दोस्तों।
तो सबसे पहले ये लाइट्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एलईडी का ज़्यादातर यूज किया गया है, ये देख सकते हैं, और साइड वाला भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में मैं पीछे से एक बार दिखा देता हूँ जो इसका रियर प्रोफाइल है। तो रियर प्रोफाइल जो है कुछ इस तरीके की रहने वाली है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगता है। ऊपर रूफ रेल्स देखेंगे तो भाई काफ़ी बढ़िया है, सिटी लाइफ जो है लिखा गया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो है स्टील का यूज़ किया गया है, और ये है आपकी वही स्टफनी, और इसको भी कवरिंग जो है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं लगाई है, काफ़ी बढ़िया है। और ये जो है फाइबर लगाया गया है। साथ ही साथ में देखेंगे तो आपकी जो एलईडी लाइट्स हैं काफ़ी देखने में यूनिक सी लग रही हैं, और यहाँ पर जो है ना एलईडी लाइट्स जो टूटे ना, तो उसके लिए जो है चारों तरफ से जो इसको कवरिंग किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कवरिंग किया गया है। बाकी देखिए ऊपर वाली जो लाइट्स दी गई हैं ये भी काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक गार्ड दिया गया है जो कि काफ़ी मजबूत है। ये नहीं है कि कोई हल्की सी चीज़ लगा के दे दी है। तो भाई प्राइस ले रहे हैं तो क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसकी सीट की। सीट की क्वालिटी हमारी है कि अगर हम कस्टमर को 1 साल बोल के देते हैं कि 1 साल तक अगर सीट बैठ जाए ना, तो हम उसको पूरा सेट नया लगा के देते हैं। अच्छा। लेकिन रियलिटी ये है कि 2-3 साल तक भी सीट नहीं बैठती है। जी। देखो सर, डैमेज होने की कोई वारंटी नहीं होती है, बैठने की होती है। लेकिन सीट की हमारी वारंटी है कि 1 साल तक अगर बैठ जाए तो हम उसको नहीं देंगे। और सर बता दूं आपको, और छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा जितने भी रिक्शाज होते हैं उसकी छत ना आवाज़ करती है गड्ढे में जाने पर। लेकिन हमारी छत बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, क्योंकि क्या है, फ्रेम में ना ये रबड़ के गुटके लगाए हुए हैं सर। अच्छा, ये देख सकते हैं फ्रेम में जो है रबड़ के जो है गुटके लगे हुए हैं। जी और हर जगह लगे हुए हैं सर। और ये लाइट भी दी गई है यहाँ पर, केबल लाइट। ये ना आवाज़ नहीं करती है। अच्छा, बिल्कुल भी गड्ढों में आवाज़ नहीं करती है। बिल्कुल, यानी कि फ्रेम वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रेम है, फ्रेम भी काफ़ी अच्छे से जो है लगाया गया है, और ये नहीं है कि हल्का फ्रेम है, काफ़ी मजबूती के साथ जो है दोस्तों लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ इस तरीके का हमारे पास मॉडल जो सिटी लाइफ का था। सर का एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर वगैरह वो हमने बता ही दिया। एक बार मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि आगे जो है ये जो फ्रंट है वो फ्रंट एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर जो सिटी लाइफ दिया गया है, यहाँ पर भी एक लाइट जो है ब्लिंक तो नहीं करती, लेकिन जो है जलती है, जो कि काफ़ी यूनिक सी लगती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का सेटअप था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।